नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। मैं आशुतोष पांडे पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में चल रहे वर्तमान मुद्दे। जी हाँ, कौन से? सेंगोल के बारे में। क्यों नई संसद भवन में सेंगोल को लाया जा रहा है, आखिर क्या है सेंगोल, इसके पहले ये कहाँ था, क्यों हमें नहीं मालूम था। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना समय जाए किया। वीडियो को चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं अपना प्यार दिलाते हैं। देखिए संस्कार विधि क्या होती है, मैं आपको बता दूं। संस्कार विधि किसी भी युवराज का जब राजा बनता है, जब कोई युवराज राजा बनता है तो उसी को संस्कार विधि कहते हैं। अब संस्कार विधि में पूरा वर्णन देखिए किस तरीके से किया गया। संस्कार विधि में वर्णन यूं कहा गया है, जब कोई युवराज राजा के पद पे बैठता है तब उसका क्या कहते हैं राज्याभिषेक 7 नदियों के पवित्र जल से किया जाता है। ठीक, आसपास के जो उसके मतलब जहाँ ये राज्य, इसके आसपास के राज्य में आपको पता, जैसे उत्तर प्रदेश के तो क्या कहते हैं राजस्थान हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य जो है भाई, इनके आसपास के राज्य उनके लिए पुरस्कार लेकर आते हैं। सबसे मतलब अपने तरफ से भेंट देते हैं उनको कि बहुत बहुत बधाई हो। जैसे हम आजकल पार्टी वगैरह में जाते हैं तो भाई एक भेंट देते हैं ना उन्हें, उसी टाइप से। अब मैं आपको बता दूं, भेंट देने के बाद उनकी जो राजमाता होती है वो उनका स्नान कराती है, युवराज का स्नान कराती है, वो भी 3 चीजों से। किससे? दूध से, शहद से, पंचामृत से। इनका स्नान कराने के बाद जब युवराज गद्दी पर बैठते हैं तब उनको क्या कहते हैं, जो उनके राजगुरु होते हैं वो ये सेंगोल देते हैं। सेंगोल का मैं शाब्दिक अर्थ बता दूं, ये एक राजदंड होता है, एक बड़ी सी दंड, क्या कहते हैं धातु की बनी सी लंबी लकड़ी की तरह होता है। उसके सर सबसे ऊपर जो होता है नंदी भगवान की आकृति बनी रहती है। और क्यों बनी रहती है ये वीडियो हम आगे जानेंगे। ठीक है, वो उनको देता है और कहता है, हे राजन, आप इस दुनिया में भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। ठीक है, और आपको ये अधिकार है कि आप चारों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, इन चारों वर्णों को आप सजा व पुरस्कार दोनों दे सकते हैं। ठीक, यही उनको वो आशीर्वाद देते हैं। जब वो आशीर्वाद दे देते हैं तो जब क्या कहते हैं राजा उनके चरण स्पर्श करते हैं तब वो कहते हैं, मगर आप भी धर्म के क्या कहते हैं धर्म से बंधे हुए हैं, आप भी धर्म से बंधे हुए हैं। ठीक, यही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, संस्कार विधि का हमारा कॉन्सेप्ट। अब सेंगोल क्या है? सेंगोल कहाँ था अब तक? तो देखिए सेंगोल जो था प्रयागराज के संग्रहालय में अभी तक स्थित था। उसे कल क्या कहते हैं कल लेकर आया गया था हमारी संसद भवन, नई संसद भवन जो बनी है उसमें लेकर आया गया था। अब देखिए सेंगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के सेमई नामक शब्द से हुई थी। तमिल भाषा के सेमई नामक शब्द से हुई थी। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? धर्म होता है, क्या कहते हैं ईमानदारी है, धर्म, सच्चाई और निष्ठा। यहीं पे ईमानदारी भाई निष्ठा होगी किसी काम को लेकर, तो इसका अर्थ यही है। अब हम जानेंगे इसका प्रयोग। मैंने आपको बताया नंदी भगवान की आकृति बनी थी, उस पर अब क्यों बनी थी मैं आपको ये बताता हूँ। जो चोल वंश था, प्राचीन इतिहासकारों की मानी जाए, इतिहास तो माना जाता था जो चोल थे वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। जैसे नंदी भगवान थे उनके बहुत बड़े पुजारी, मतलब उनके अति प्रिय भक्त थे, उसी तरह चोल भी था। तब उनको ये भगवान द्वारा मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है सत्ता हस्तांतरण करना, यानी राजा जो है वो अपने पुत्र को, जब उनका कार्यकाल था तो वो अपने पुत्र को ये देता है, कहता है अब बेटे आप कार्यकाल संभालो, इस राज्य को संभालो, राज्य को सकुशल मंगल और क्या कहते हैं प्रसन्न रखो। ठीक है, अपने कर्मों से। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग में आपको सत्ता हस्तांतरण के लिए होता है नंदी की आकृति। अब यहाँ देखिए राजदंड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजदंड का सर्वप्रथम यह सेंगोल का है जिसे बातें की है। इसका सबसे प्रथम प्रयोग किया था मौर्य सम्राट ने किया था 322 ईस्वी से 125 ईस्वी तक। मैंने बताया 322 ईस्वी से 125 ईस्वी तक इनके हाथ में वो था हमारा सेंगोल। इन्होंने सोचा, इनके हाथ में जब था तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमारा राज चलेगा। देखिए मौर्य सम्राट ने विशाल साम्राज्य पर अधिकार जमाने हेतु इसको लिया था, इसका प्रयोग किया था। मौर्य समाज जो उनका विशाल साम्राज्य था उस पर अधिकार जमाने हेतु कि अब हमारे हाथ में तो ये, अब यहाँ के जो है कर्ता धर्ता हम ही है। ठीक है, वो एक तरह से माना जाए वो जिसके हाथ में रहता है वही वहां का मुखिया बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रयोग कब हो गया, उसके बाद फिर किसने किया इसका प्रयोग? गुप्त साम्राज्य ने देखिए इसका प्रयोग किया। कब किया? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में इसका प्रयोग किया। अब उसी में देखिए चौल साम्राज्य भी आ गया 907 से 1310 तक। ठीक है, सबसे पहले तो यूं चौल नहीं किया था, हमारे थोड़ा लिखने में भाई हमने आगे पीछे लिखा, मतलब सबसे प्रथम इसमें चौल नहीं किया था। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य। अब देखिए
विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक इन्होंने किया इसका प्रयोग, इनके हाथ में था भाई सेंगोल, इन्होंने वो किया। अब यहाँ देखिए मुगल शासक के बारे में जानते हैं। मुगल शासन में कब किया था? 1526 से 1857 तक, 1526 से 1857 तक इनके हाथ में था, मुगलों के हाथ में। उसके बाद अब देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी का आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आती है। इन्होंने 1600 से क्या कहते हैं 1858 तक इनके हाथ में था। जब इनके हाथ में था तो इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं ये अब हमारे हाथ में, अब पूरे भारतीय मतलब जो भारत का साम्राज्य था, जो हमारे देश का था, इन्होंने कहा इस पे अब हमारा राज है, हम यहाँ के नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा 1858 ही तक क्यों था इनका ये काल, इसके बाद किसका काल है, इसका अगली हम वीडियो में जानेंगे। अब देखिए इसी क्रम में चलते हैं तो हम बताते हैं ये हमारे नरेंद्र मोदी जो है ये दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने क्या कहते हैं सेंगोल को अपने हाथों में लिया और क्या कहते हैं भारतवर्ष को ये बताया कि अब कमान मेरे हाथ में है, यहाँ का राजा मैं हूँ, या युग एक शाब्दिक अर्थ में। और पहले कौन थे? पहले हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे। हाँ, अब देखिए पीटी नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल के लोगों से ये प्राप्त किया था। तमिल के लोगों ने उनसे गुहार की थी, अपील की कि आप ये लीजिए, पुरानी प्रथा फिर पुनः चालू किया लिया है, ठीक है। वो भी कब की रात 10:45 पे इन्होंने हासिल किया था। आई होप आपको सेंगोल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आप उसके इतिहास के बारे में समझ गए हो और आप ये भी समझ गए हो कि ये क्यों हुआ, इसके क्या कहते हैं रात 10 को क्यों लेना आवश्यक हुआ। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो देखिए लोकतंत्र का मंदिर किसे कहते हैं? संसद भवन को कहते हैं। अब संसद भवन को कहते हैं तो मंदिर का जैसे पुजारी होता है वैसे संसद का कौन पुजारी है? वो है राष्ट्रपति हमारा। तो भी एक बात बताइए, अगर मंदिर का उद्घाटन करना रहे तो क्या हम पुजारी से नहीं करवाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल करवाएंगे। मगर यहाँ पर भाई लोकतंत्र के कुछ नेता ऐसे भाई किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है। आज हम कुछ कह दे कल को कुछ हमारे लिए गलत होने लगे। तो आप सब समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।